नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इंडिया के सोलर रेवोल्यूशन में अपने आप को क्वाइटली पोजीशन कर चुकी है। तो हम बात कर रहे हैं सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की आईपीओ की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट सेट किया है, मतलब हर साल 50 गीगावाट कैपेसिटी ऐड करनी होगी। इस चैलेंज के बीच सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस 2013 के स्टार्टअप से इवॉल्व होकर आज 2527 करोड़ रुपीस के ऑर्डर बुक के साथ मार्केट में है। तो इस वीडियो में हम आईपीओ डिटेल्स, बिजनेस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, फाइनेंशियल्स एंड पीयर कंपैरिजन देंगे ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। तो इस आईपीओ का टोटल साइज है 490 करोड़ रुपीस का, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्रेश इशू 440 करोड़ का है, जो कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए होगा। बाकी 50 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है, जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स शेयर्स बेच रहे हैं। फ्रेश प्रोसीड्स का यूज प्राइमरीली दो पर्पसेस के लिए होगा। 420 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कंपनी की सब्सिडरी कार्तिक सोलर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जाएगा मध्य प्रदेश में 1.2 गीगावाट सोलर पीवी टॉपकॉन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए, और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने नवंबर 2024 में प्री आईपीओ प्लेसमेंट से 110 करोड़ रुपए रेस किए 352.05 रुपीस पर शेयर पे, जो कि रिसेंट वैल्यूएशन का बेंचमार्क है। फेस वैल्यू 5 रुपए पर शेयर है। प्राइस बैंड 333 से 351 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज 42 शेयर्स है। रिटेल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,986 रुपीस है एट लोअर एंड और 14,742 रुपीस है अपर एंड। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ 23 सितंबर 2025 को ओपन होगा। 25 सितंबर 2025 का आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 26 सितंबर को फाइनलाइज होगा। 29 सितंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और रिफंड्स इनिशिएट होंगे, और 30 सितंबर को शेयर्स लिस्ट होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, दैट इज बिजनेस ओवरव्यू। सो सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव सोलर इकोसिस्टम प्लेयर है जो 3 मेन वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है: इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जहां पर कंपनी बेयर लैंड को फुल्ली फंक्शनल सोलर पावर प्लांट में कन्वर्ट करती है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, जहां कंपनी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, जहां पर कंपनी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करती है। सोलर वर्ल्ड एनर्जी अपना बिजनेस दो मॉडल्स पर चलाती है: कैपेक्स एंड रेस्को। कैपेक्स मॉडल में कस्टमर खुद अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करके प्लांट का ओनर बनता है, जबकि रेस्को मॉडल में सोलर वर्ल्ड प्लांट को डेवलप, ओन और ऑपरेट करती है और जनरेटेड पावर को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कस्टमर्स को बेचती है। कंपनी के कस्टमर्स में गवर्नमेंट एंटिटीज जैसे कि SJVN ग्रीन एनर्जी और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी, और कमर्शियल क्लाइंट्स जैसे हल्दीराम स्नैक्स और एथनिक फूड मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड हैं। ये डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर गवर्नमेंट रिन्यूएबल टारगेट्स और प्राइवेट सेक्टर डिमांड दोनों को ही कैप्चर करता है। बात करते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू की। इंडिया की FY 25 तक इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 105.65 गीगावाट थी। क्रिसिल के अकॉर्डिंग FY 26 से 30 तक 170 से 180 गीगावाट और ऐड होने वाला है, जो FY 19 से FY 25 के बीच 85 गीगावाट के एडिशन से काफी ज्यादा है। मतलब इंस्टॉलेशन के पेस लिटरली डबल होने वाला है। सोलर EPC सर्विसेज मार्केट, जहां सोलर वर्ल्ड ऑपरेट करता है, FY 25 में मार्केट 49,380 करोड़ रुपीस का था, जो कि मोर देन डबल है FY 22 की 24,500 करोड़ रुपीस से। थर्ड पार्टी सोलर EPC सर्विसेज प्रोवाइडर्स, जिसमें सोलर वर्ल्ड जैसे प्लेयर्स शामिल हैं, लगभग 40 से 45% मार्केट शेयर डोमिनेट करते हैं। कंपनी ने स्ट्रेटेजिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है ZN शाइन के साथ। हरिद्वार में 1.2 गीगावाट सोलर मॉड्यूल और 2 गीगावाट बीज प्रोडक्शन लाइन सेटअप की है, और मध्य प्रदेश में 1.2 गीगावाट टॉपकॉन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ रही है। इंडस्ट्री में एक्साइटिंग टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स भी आ रहे हैं। सोलर वर्ल्ड टॉपकॉन सेल्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि हायर एफिशिएंसी और बेटर डिग्रेडेशन रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। हरिद्वार फैसिलिटी में मॉड्यूल्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और आईपीओ प्रोसीड्स मध्य प्रदेश में न्यू टॉपकॉन फैसिलिटी सेटअप के लिए यूज होंगे। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ्स की ओर। सबसे पहला है मैसिव ऑर्डर बुक। सोलर वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका ऑर्डर बुक 2527 करोड़ रुपीस का एज ऑफ जुलाई 2025। इसका डिटेल्ड ब्रेकडाउन यूं है: EPC प्रोजेक्ट्स में 1198 करोड़, BESS प्रोजेक्ट्स में 1271 करोड़, O&M सर्विसेज में 57.9 करोड़ रुपीस। ये मार्च 2023 के 535 करोड़ रुपीस से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज है सिर्फ 2 साल में। प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस में ये लेवल ऑफ रेवेन्यू विजिबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि जनरली इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सर्टेनिटी और सस्टेन्ड पाइपलाइन मिलना रेयर है। 4 से 5 साल के एडवांस ऑर्डर्स से प्लानिंग और स्टडी ग्रोथ का कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस मिलता है। सेकंड, सुपीरियर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद एसेट लाइट मॉडल। सो कंपनी के फाइनेंशियल मेट्रिक्स शोकेस करते हैं एक्सेप्शनल कैपिटल एफिशिएंसी। FY 23 से 25 तक रेवेन्यू 53.12% के CAGR से ग्रो करा है। EBITDA मार्जिन में बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। FY 23 में 9.84% से बढ़कर 25 में 19.6% हो चुका है। रिटर्न रेशियोज भी एक्सीलेंट है। FY 25 में ROE 40.27% था और ROCE 54.53%। FY 24 से कंपेयर करें तो एक बड़ा डाउनफॉल दिखता है, लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ प्री IPO कैपिटल इन्फ्यूजन। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी एक्सेप्शनल रिटर्न्स दे रही है विदाउट लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। थर्ड, स्ट्रैटेजिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्रिएटिंग कॉस्ट एडवांटेजेस। सो मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री से कंपनी को मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि बेटर सप्लाई सिक्योरिटी, कॉस्ट एडवांटेजेस क्योंकि मिडिलमैन एलिमिनेट होंगे, क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव होगा। हरिद्वार फैसिलिटी ऑलरेडी ऑपरेशनल है और मध्य प्रदेश में एडिशनल कैपेसिटी आ रही है। इससे मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और सप्लाई चेन रिस्क्स रिड्यूस होंगे। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है प्रेजेंस इन हाई ग्रोथ BESS सेगमेंट। ऑर्डर बुक में 1271 करोड़ रुपीस वर्थ के BESS प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया BESS मार्केट अभी इन्फेंसी स्टेज में है। जून 2025 तक सिर्फ 0.2 गीगावाट BESS प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड हैं कंपेयर टू 6.45 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज। जून 2025 में गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू की, जिसमें कंपनीज को न्यू सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 10% स्टोरेज कैपेसिटी मेंटेन करनी है, जो कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अर्ली एंट्री इस सेगमेंट में सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। रिपीट कस्टमर्स ने 1330 MW या DC सोलर ऑर्डर्स में से 793 MW या DC कंट्रीब्यूट किया है, जो कि स्ट्रॉन्ग क्लाइंट सेटिस्फैक्शन शो करता है। टॉप क्लाइंट्स SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दिए हैं ओवर ईयर्स, शोइंग डीप ट्रस्ट इन एग्जीक्यूशन। रिपीट बिजनेस मॉडल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है और बिजनेस डेवलपमेंट कॉस्ट्स को काफी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशनल स्केल और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रेसिव है। सो 46 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स टोटलिंग 253.67 MW AC या 336.17 MW DC कैपेसिटी। 6 ongoing projects of 765 MW AC या 994 MW DC। O&M पोर्टफोलियो ऑफ 299 MW DC जो रेकरिंग रेवेन्यू लाता है। 61 O&M एम्प्लॉइज की टीम मल्टीपल स्टेट्स में। ये स्केल दिखाता है कि कंपनी लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स इजीली एग्जीक्यूट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं वीकनेसेस की ओर। सो फर्स्ट, एक्सट्रीम कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क। ये प्रोबेबली सबसे बड़ी वीकनेस है सोलर वर्ल्ड की। अगर नंबर्स देखें तो SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने FY 25 में 79% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया। FY 24 में ये कंसंट्रेशन 91% था। FY 23 में 88% था। कंसंट्रेशन कम हो रहा है, लेकिन फिर भी 79% एक बहुत बड़ा नंबर है। अप्रैल 1 2024 से जुलाई 2025 तक की ऑर्डर बुक का 88.54% नए कस्टमर्स से आया है, जो डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है। लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन और रेवेन्यू रियलाइजेशन अभी प्रूव होना बाकी है। अगर SJVN का की कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए तो बिजनेस पूरी तरह से इंपैक्ट हो सकता है। सेकेंड वीकनेस है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एसेट लाइट होने के बावजूद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स सब्सटैंशियल हैं। वर्किंग कैपिटल डेज FY 23 में 59 थे, जो इंक्रीज होकर FY 25 में 81 डेज हो गए हैं। रैपिड एक्सपेंशन फेजेस में ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी लिक्विडिटी स्ट्रेन कर सकती है। थर्ड, ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन। हिस्टोरिकल कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रीम था। FY 24 में 99.41% इनकम उत्तर प्रदेश से थी। FY 23 में और भी ज्यादा 99.35% रेवेन्यू था यूपी से। FY 25 में डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुआ है। 53.31% कंट्रीब्यूशन असम से आया, 27.38% कंट्रीब्यूशन गुजरात से आया। तो उत्तर प्रदेश पर डिपेंडेंसी कम हुई, पर अब भी 80% प्लस रेवेन्यू सिर्फ आसाम और गुजरात से आ रहा है, जो कि कंपनी को रीजनल पॉलिसी चेंजेस, पॉलिटिकल रिस्क्स और लोकल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस के लिए एक्सपोज करता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन रिस्क्स एंड वेदर रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस। सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इनहेरेंटली रिस्की है मल्टीपल फैक्टर्स के कारण। मॉनसून डिस्ट्रप्शंस, जिससे कि साइट एक्सेसिबिलिटी में इश्यूज आते हैं, लैंड एक्विजिशन में डिलेज, ग्रिड कनेक्टिविटी के चैलेंजेस, ट्रांसमिशन लाइन में डिलेज एंड मेनी अदर्स। रियल एग्जांपल्स देखें तो बिसलपुर प्रोजेक्ट में 2.6 करोड़ रुपीस का लॉस ड्यू टू ट्रांसमिशन डिलेज। FY 23 में रेनफॉल अफेक्टेड 1171 पैनल्स एंड कंपनी रिकवर्ड द क्लेम अमाउंट ऑफ 1.15 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट वीकनेस है सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी। सो एक्सटर्नल सप्लायर डिपेंडेंसी भी एक बड़ा रिस्क है। FY 25 में 88.45% मटेरियल्स सिर्फ टॉप 10 सप्लायर्स से आए और 62% मटेरियल्स सिर्फ टॉप 3 सप्लायर्स से आए। अक्टूबर 2021 में 24.1 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ व्हेन अ चाइनीज सप्लायर कुड नॉट डिलीवर मॉड्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट्रिक्शंस।
तो अगर किसी भी मेजर सप्लायर के साथ रिलेशनशिप खराब होती है तो कंपनी को सिग्निफिकेंट नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है इंटेंस कंपटीशन एंड डिक्लाइनिंग बिड सक्सेस रेशियोज। मार्केट कंपटीशन बहुत हाई है। ईपीसी सेगमेंट में बिड सक्सेस रेशियो FY24 में 56.55% था, जो FY25 में 37.91% तक गिर गया। कंपनी को एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स जैसे कि वॉरी एनर्जीज, टाटा पावर एंड स्टर्लिंग एंड विल्सन से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स प्राइस्ड होते हैं तो कॉस्ट एस्केलेशंस भी पास ऑन नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर। तो अब हम सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस के फाइनेंशियल्स को एग्जैक्ट नंबर्स के साथ समझते हैं और ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स को देखते हैं। सबसे पहला रेवेन्यू ट्रेंड एंड ग्रोथ ड्राइवर्स। सो सोलर वर्ल्ड का रेवेन्यू जर्नी रिमार्केबल रहा है पास्ट 3 इयर्स में। FY23 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 232.46 करोड़ रुपीस था, जो FY24 में जंप करके 501.02 करोड़ और FY25 में ग्रो होकर 544.77 करोड़ तक पहुंच गया। मेन ग्रोथ ड्राइवर्स थे एक्सपैंडिंग ईपीसी सर्विसेज, जो FY25 में 477.93 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किए, प्रोडक्ट्स सेगमेंट का इमरजेंस जो 61.05 करोड़ रुपीस ऐड किया और O&M सर्विसेज का स्टडी कंट्रीब्यूशन ऑफ 5.7 करोड़ रुपीस। 3 ईयर रेवेन्यू CAGR इंप्रेसिव 53.12% रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट। सो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट दिखाता है। FY23 में पैट 14.84 करोड़ था, जो FY24 में 51.69 करोड़ और FY25 में 77.05 करोड़ तक बढ़ गया। पैट मार्जिन्स ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। FY23 में 6.38% से बढ़कर 24 में 10.32% और 25 में 14.14% हो गया। EBITDA FY23 के 22.88 करोड़ से FY24 में 71.09 करोड़, FY25 में 106.75 करोड़ तक ग्रो हुआ। EBITDA मार्जिन FY23 के 9.84% से FY24 में 14.19%, FY25 में 19.6% तक इंप्रूव हुआ है। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो बैलेंस शीट एक्सपेंशन सिग्निफिकेंट रहा है ग्रोथ एकोमोडेट करने के लिए। टोटल एसेट्स FY23 के 120.43 करोड़ से FY24 में 155.02 करोड़ और 25 में 598.02 करोड़ तक बढ़े, मेनली एक्सपेंशन एक्टिविटीज और हायर वर्किंग कैपिटल नीड्स के वजह से। नेट वर्थ FY23 के 21.91 करोड़ से FY24 में 73.6 करोड़ रुपीस और 25 में 309.07 करोड़ रुपीस तक बढ़ा, जो कि इक्विटी इन्फ्यूजन और रिटेन्ड अर्निंग्स एक्यूमुलेशन को दिखाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो FY25 में 0.37 रहा, जो FY23 के 2.95 और FY24 के 0.83 से सिग्निफिकेंटली बेटर है, प्राइमरली ड्यू टू सब्सटैंशियल इक्विटी इंक्रीज, जिससे कि डेट ग्रोथ कंपैरेटिवली लिमिटेड रही। रिटर्न रेशियोज एंड एफिशिएंसी मेट्रिक्स। सो रिटर्न रेशियोज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस शो करते हैं एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की सक्सेस डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए। FY25 में रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रेसिव 40.27% था और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 54.53% था, क्लियरली इंडिकेटिंग एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन। हालांकि FY24 के कंपैरिजन में गिरावट नजर आती है, पर ये प्राइमरली IPO से पहले की कैपिटल इन्फ्यूजन के इंपैक्ट की वजह से है। These high return ratios are primarily driven by asset light EPC model. FY25 में सोलर वर्ल्ड ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, बेटर मार्जिन्स, हाई रिटर्न रेशियोज और कंट्रोल्ड लेवरेज के साथ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया। आगे फोकस होगा वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन फॉर लोअर कंसंट्रेशन रिस्क और मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप एग्जीक्यूशन फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ। बात करते हैं पीयर कंपैरिजन की, तो चलिए सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस के फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस की तुलना उसके मेन कॉम्पिटिटर्स से करते हैं, जो कि सोलर EPC और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेसेस में ऑपरेट करते हैं। रेवेन्यू स्केल एंड ग्रोथ कंपैरिजन। सो सोलर वर्ल्ड का FY25 रेवेन्यू था 544.76 करोड़। स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि इंडस्ट्री लीडर है, का रेवेन्यू 6302 करोड़, तो जो काफी हायर है सोलर वर्ल्ड से। KPI ग्रीन एनर्जी 1735 करोड़, वॉरी रिन्यूएबल 1598 करोड़, ओरियाना पावर 987 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोलर वर्ल्ड की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी सुपीरियर है। कंपनी ने FY23 से 25 तक 53.12% CAGR अचीव किया। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में भी सोलर वर्ल्ड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस शो करता है। EBITDA मार्जिन FY25 में 19.6% थे, जो स्टर्लिंग विल्सन के 3.92% से सिग्निफिकेंटली हायर है। हाउएवर KPI ग्रीन एनर्जी का मार्जिन 32.34% और ओरियाना पावर का 23.75% है, जो दिखाता है कि नीश प्लेयर्स बेटर मार्जिन्स कमांड कर सकते हैं। वेल, पैट मार्जिन कंपैरिजन में भी सिमिलर ट्रेंड दिखता है। सोलर वर्ल्ड का पैट मार्जिन था 14.14%, स्टर्लिंग विल्सन 1.36% और KPI ग्रीन के 18.74%। सोलर वर्ल्ड के EBITDA मार्जिन FY23 के 9.84% से FY25 में 19.6% तक इंप्रूव हुआ है, जो कि एक्सेप्शनल लेवरेज और एग्जीक्यूशन एफिशिएंसीज दिखाता है। ऑर्डर बुक और ग्रोथ विजिबिलिटी की बात करें तो अगर ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो कंपेयर करें तो सोलर वर्ल्ड की ऑर्डर बुक है 1700 करोड़ रुपीस की, जो कि कंपनी को 3.1 टाइम्स रेवेन्यू कवरेज देती है। स्टर्लिंग विल्सन की ऑर्डर बुक है 9096 करोड़ रुपीस, जो कि कंपनी को लगभग 1.5 टाइम्स रेवेन्यू कवरेज देती है। हेंस सोलर वर्ल्ड की रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी सुपीरियर है डिस्पाइट स्मॉलर स्केल एंड एब्सोल्यूट ऑर्डर बुक साइज। डेट मैनेजमेंट की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियोज देखें तो सोलर वर्ल्ड
12.37 पर है ड्यू टू उनकी कंजर्वेटिव फाइनेंशियल अप्रोच। बाकी पीयर्स भी सिमिलर लेवल्स पर ही है। स्टर्लिंग एंड विल्सन 0.91, केपीआई ग्रीन 0.43, वॉरी रिन्यूएबल 0.06, ओरियाना पावर 0.52 के लेवल्स पर है। ऑपरेशनल कैपेसिटी कंपैरिजन करें तो FY25 में कमीशन कैपेसिटी की बात करें तो वॉरी रिन्यूएबल लीडर है विद 1524 मेगावाट कैपेसिटी। ओरियाना पावर भी एक बड़ा प्लेयर है विद 200 प्लस MW कैपेसिटी। सोलर वर्ल्ड एक छोटे स्केल पर है विद 24 MW कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस की ओर। अगर हम पीयर ग्रुप के पीई रेशियोज देखेंगे तो सेक्टर में एक ब्रॉड रेंज दिखती है। स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी का पीई रेशियो हाईएस्ट है जो कि अराउंड 76.48 टाइम्स है, जो लो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से हाई है। केपीआई ग्रीन एनर्जी का पीई 30.57 टाइम्स, वॉरी रिन्यूएबल 47.32 टाइम्स, ओरियाना पावर 29.01 टाइम्स और इंडस्ट्री एवरेज लगभग 45.85 टाइम्स है। अगर हम सोलर वर्ल्ड एनर्जी सोल्यूशंस का पीई कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी का FY25 में EPS 10.68 रुपीज है और IPO का अपर प्राइस बैंड 351 रुपीज पर सेट है। इस हिसाब से सोलर वर्ल्ड का पीई रेशियो लगभग 33 टाइम्स आएगा जो कि इंडस्ट्री एवरेज से कम है। केपीआई ग्रीन और ओरियाना पावर का क्लोज है लेकिन स्टर्लिंग विल्सन से काफी लोअर है। तो दोस्तों एनालिसिस के बाद क्लियर है कि सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस की इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में यूनिक पोजीशनिंग है। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो 2527 करोड़ रुपीस की मैसिव ऑर्डर बुक, 2 साल में 134% रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स FY23 के 9.84% से FY25 में 19.6% तक इंप्रूव हुआ। रिटर्न रेशियोज एक्सेप्शनल हैं, 40.27% ROE, 54.53% का ROCE। BESS सेगमेंट में अर्ली मूवर एडवांटेज है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो एक्सट्रीम कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है। 79% रेवेन्यू सिर्फ SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से आता है। वर्किंग कैपिटल डेज FY24 के 54 से बढ़कर 25 में 81 हो चुके हैं। ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन और पॉलिसीज पर डिपेंडेंसी है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन रिस्क्स और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शंस भी कंसर्न्स हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह ये एनालिसिस ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंप्लीट RHP पढ़िए, अपडेटेड फाइनेंशियल्स वेरीफाई करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच डिटेल्ड IPO एनालिसिस। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.